नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता तक और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। सेवा भाव सोशल वेलफेयर सोसाइटी शेरला के द्वारा 1 नवंबर 2023 हरियाणा दिवस के अवसर पर शिक्षा प्रतियोगिता का आयोजन करवाया गया। इसमें बच्चों की उम्र के अनुसार 3 ग्रुप में पेपर लिया गया था। इस अवसर पर श्री विनोद सांगवान बीडीपीओ भेल मुख्य अतिथि रहे। श्री विनोद सांगवान ने परीक्षा में भाग लेने वाले बच्चों को प्रोत्साहित किया और सफलता के लिए मन लगाकर मेहनत करने पर जोर देने को कहा। इस शिक्षा प्रतियोगिता में टॉप रहने वाले स्टूडेंट्स को 20,000 रूपए से अधिक की इनामी राशि प्रोत्साहन के लिए वितरित की जाएगी। इस परीक्षा का आयोजन सर्वोदय सीनियर सेकेंडरी स्कूल शेरला और बीआरसीएम पब्लिक स्कूल बेहल में करवाया गया। सेवा भाव सोशल वेलफेयर सोसाइटी की स्थापना 1 जून 2021 को शेरला गांव के बुद्धिजीवी लोगों द्वारा की गई थी। ये सोसाइटी शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण और अन्य सामाजिक मुद्दों पर सेवारत है। सोसाइटी हर वर्ष पौधारोपण, स्वास्थ्य जांच शिविर, रक्तदान कैंप और शिक्षा प्रतियोगिता का आयोजन करवाती है। सोसाइटी ने शेरला गांव में बच्चों की पढ़ाई के लिए निःशुल्क लाइब्रेरी की व्यवस्था भी करवा रखी है। इस शिक्षा प्रतियोगिता के अवसर पर समिति के प्रधान रामचंद्र, सचिव संदीप खरशु, कोषाध्यक्ष शालू रानी, मास्टर विनोद जांगड़ा, सीबीआई इंस्पेक्टर नवीन पुनिया, डॉक्टर डीपी बुरा, डॉक्टर शर्मिला, सर्वोदय स्कूल के चेयरमैन मास्टर कमल सिंह, सरपंच प्रतिनिधि सुरेश सोनी, नरेश खरशु, विकी, पवन, नरेश, संजीत, अजय, दलबीर, जयप्रकाश, प्रिंसिपल सोमवीर, प्रदीप, सोमवीर, सोनी, नरेश, रणबीर आदि लोग उपस्थित रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता तक की तस्वीर। मैं अभी पहुंचा हूं शेरला गांव के अभी जो सर्वोदय स्कूल के अंदर। यहां पर एक ऐसा प्रोग्राम हुआ, सेवा भाव सोशल वेलफेयर सोसाइटी ने एक प्रोग्राम रखा एक शिक्षा के मंदिर के अंदर, और बीडीपीओ साहब भी पहुंचे हुए हैं। उनसे भी पूछेंगे कि आज का इनका किस प्रकार का दौरा था। सर नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं सर? अच्छे हैं, आप बताइए। जी बढ़िया सर। आज का आपका स्पेशल दौरा किस प्रकार का रहा सर? आज मैं इस सेवा भाव सोशल वेलफेयर समिति द्वारा ऑर्गेनाइज पेपर में जी आया हूं जी और मुझे बड़ी खुशी है कि सेवा भाव समिति ने ये पेपर ऑर्गेनाइज किया। समाज को ऐसे संस्थाओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जी आज शिक्षा आदमी को उठाने के लिए सबसे अच्छा माध्यम है जी और ऐसी समितियां यदि हमारे गांव में शेरला के सरपंच साहब हैं, जी। इनकी अध्यक्षता में या इनके छत्रछाया में यदि ऐसे काम करेंगी तो हर गांव में बच्चे पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद सर। आज एक बात बताइए, जिस प्रकार से एक शेरला गांव ऐसा है, यहाँ से हर प्रकार के अधिकारी निकलते रहते हैं, तो दूसरे गांव भी शेरला को देख करके कुछ शिक्षा लें सर, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल ले सकते हैं। मैं तो कहूँगा कि समाज ने जो हमको दिया है उसको वापस करने का ये एक सबसे अच्छा तरीका है। यहाँ पे जो भी सरकारी कर्मचारी या अन्य कभी कोई भी कर्मचारी जो इस समिति से जुड़े हैं वो समाज को वापस देने का बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मैं चाहूँगा कि हर गाँव में, बल्कि मेरी तो खुद से रिक्वेस्ट रहेगी सभी से कि अपने अपने गाँव में ऐसे इनिशिएटिव लें ताकि बच्चे और समाज आगे बढ़ सके। जी धन्यवाद सर। धन्यवाद। बिल्कुल, जिस प्रकार हमने यहाँ से आपको एक लाइव तस्वीर दिखाई जनता तक की कि यहाँ पर एक सेवा भाव सोशल वेलफेयर सोसाइटी ने एक प्रोग्राम रखा बच्चों की शिक्षा के लिए। बात करेंगे गांव के सरपंच है। सर कैसे हैं आप? बढ़िया है सर जी। मैं आपका गांव के अंदर दिन प्रतिदिन जो बच्चों का एक निकलने का है बाहर, शिक्षा का क्षेत्र को लेकर के बड़ी बड़ी जॉब मिल रही है, तो सर क्या कहेंगे गांव के सरपंच हो सर आप? मैं ये कहूँगा कि हमारे गांव के लड़के पढ़ाई में रुचि रखते थे जी और अब इन्होंने बच्चों को प्रेरणा देने के लिए सेवा भाव ग्रुप बनाया है। जी इस ग्रुप में सभी प्रकार के जुड़े हुए हैं, ज़्यादातर कर्मचारी जुड़े हुए हैं और इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम बड़े ओहदे पर हैं तो हमारे बच्चे भी उन्नति करें, इसलिए ये हर वर्ष ऐसी परीक्षा करवाते रहते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, बने रहे हमार। धन्यवाद जी। तो बिल्कुल जिस प्रकार मैं आपको यहाँ से सीबीआई इंस्पेक्टर हैं नवीन पुनिया जी हैं, शिक्षा के क्षेत्र के अंदर कहीं न कहीं इनका कदम रहता ही है, आप लगभग इनको देखते रहते हैं। तो आज हमें ये मिल गए हैं सर्वोदय स्कूल के अंदर जो शेरला के अंदर है। सर कैसे? अच्छे हैं करमवीर जी, आप कैसे हैं? जी बस बढ़िया सर। तो सर नवीन पुनिया जी में ऐसी क्या एक खासियत हुई सर कि एक शिक्षा के द्वार के पहुंच ही जाते हैं सर?
करमवीर जी, हमारा मकसद हमेशा शिक्षा को ही आगे बढ़ाना रहा है, चाहे वो कोई भी माध्यम हो। मैं पर्सनली तौर पे भी और शेरला भी शिक्षा के नाम पर बहुत आगे रहा है अपने बहल एरिया के क्षेत्र में, लोहारू के क्षेत्र में। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने सेवा भाव सोशल वेलफेयर सोसाइटी की स्थापना करी थी, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उनके साथ मिलकर। और हम शिक्षा के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम इस सोसाइटी के माध्यम से काम कर रहे हैं। उसी का एक पार्ट ये आज है जो प्रतियोगिता टेस्ट यहाँ पर करवाया जा रहा है। इसके 2 सेंटर हैं, एक स्कूल ये है सर्वोदय स्कूल शेरला और दूसरा बीआरसीएम बैग में ये शिक्षा चल रही है। बिल्कुल, ये टेस्ट चल रहा है। बिल्कुल जो सोसाइटी है इस सेवा भाव सोशल, तो उसके कोषाध्यक्ष जी हैं विनोद जी। सर कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर, नमस्कार। जी आज हम बताइए। ये 1 नवंबर के उपलक्ष्य में शिक्षा प्रतियोगिता ये तीसरी करवा रहे हैं। जी इससे पहले हम 2 शिक्षा प्रतियोगिता करवा चुके हैं, जो हमने अपने गांव स्तर पर करवाई थी। अब की बार हम अपने खंड स्तर पर करवा रहे हैं। जी इसमें हमने 2 सेंटर बनाए हैं। जी जो कहाँ पे सर? एक बीआरसीएम स्कूल में बनाया है, क्योंकि आज उनकी छुट्टी नहीं थी, इसलिए हमारा आधा स्टाफ वहाँ जाके पेपर लेगा और आधा स्टाफ यहाँ पे है। यहाँ पे छुट्टी थी, इसलिए पूरे स्कूल के अंदर हमने ये सेंटर बनाया है। और अब की बार 1000 से ऊपर ज़्यादा बच्चे हैं जो 3 ग्रुप में पेपर दे रहे हैं। और इसमें हमने रखा है कि भाई बच्चे पढ़ाई के साथ साथ जी और क्या सीखें, कि ताकि सिलेबस भी वही रहे और सीखने को भी नया मिले। क्योंकि आगे भविष्य में बच्चों को पढ़ के नौकरी के लिए जाना है, तो उनको हम पहले से ही तैयार करने का प्रयास करते हैं। जी इसमें बच्चों को कंपटीशन एग्जाम कैसे फील करना है, और जो सिलेबस टीचर पढ़ा रहा है वो तो सिर्फ उसमें मार्किंग के लिए आता है। हम उसमें ये देखते हैं कि कोई चीज़ छूट गई हो, वो बच्चा कैसे पढ़े, कैसे ढूंढे, उसे कैसे पता चले कि भाई ये चीज़ भी ढूंढनी है। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं तक न्यूज़ चैनल का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि उन्होंने कीमती समय निकाल के हमें समय दिया। ये सर एक शेरला गांव में सेवा भाव सोशल वेलफेयर सोसाइटी के नाम से एक संस्था रजिस्टर्ड है। जी वो हर साल बच्चों का एग्ज़ाम करवाती है टैलेंट सर्च के रूप में। और आज बहल ब्लॉक, पूरे ब्लॉक का ये पेपर एग्ज़ाम जो सोसाइटी करवा रही है, सर्वोदय स्कूल शेरला को इन्होंने एज ए एग्ज़ाम सेंटर के रूप में बना रखा है। व्यवस्था आप लोगों ने देख ली। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ इस सोसाइटी का, कि इन्होंने इतना बढ़ चढ़ के समाज में ये एक अच्छा काम कर रहे हैं। और मैं और लोगों से भी ये अनुरोध करूँगा कि वो भी अपने अपने गाँव में इस तरह की सोसाइटी बनाएँ और शिक्षा के महत्व को आगे बढ़ाएँ। बिल्कुल। सर क्या नाम है अपना, थोड़ा परिचय दें पहले एक बार। सबसे पहले मैं जनता तक का हार्दिक स्वागत करता हूं धन्यवाद। कि इन्होंने अपना कीमती टाइम निकाल कर यहाँ आए। मेरा नाम कमल सिंह है, मैं सर्वोदय सीनियर सेकेंडरी स्कूल का चेयरमैन हूँ। जी सर देखिए, आज आपके स्कूल के अंदर, शिक्षा मंदिर के अंदर एक सोसाइटी ने अपना परीक्षा के लिए बच्चों के लिए रखा और आपने उनको जगह दी। सबसे पहले तो सर बहुत अच्छा लगा सर। हाँ जी, सोसाइटी वालों ने हमें कहा कि भाई परीक्षा देने के लिए हमें थोड़ा स्थान चाहिए। हमने उनको कहा स्थान भी देंगे, सेवा भी देंगे, जैसे भी मेहनत हमारे से होगी आपके करेंगे, और आप निष्पक्ष भाव से अपनी परीक्षा संचालन करें। और परीक्षा जो ही स्टार्ट अब हुई है, अब हमारे स्टाफ पूरा एकदम बाहर चला गया है। सोसाइटी अपने लेवल पर ही अपनी परीक्षा ले रही है। टीचर आपके जो अभी अलग बैठाए गए? हाँ, टीचर हमारे 2-3 थे, हमने अलग बैठा दिए हैं। हमारा कोई टीचर ड्यूटी पर नहीं है, और वो सिर्फ इसकी सेवा करने के लिए जो हमें आदेश देंगे उसके लिए हमारा स्टाफ तैयार है। क्या सर ये ऐसी सेवा भावी जो सोशल वेलफेयर सोसाइटी है, क्या हर गांव में होनी चाहिए? हाँ, होनी चाहिए, बड़ी अच्छी बात है। मैं तो ये समझता हूँ कि शिक्षा क्षेत्र में इससे बड़ा कोई योगदान और नहीं हो सकता। कोई भी फंक्शन करते हैं हम, शिक्षा क्षेत्र का ये है, मैं इसको बहुत बड़ा मानता हूँ और बहुत अच्छी सोच सोसाइटी की मानता हूँ, जिसके लिए सोसाइटी धन्यवाद का पात्र है। जी धन्यवाद सर। बिल्कुल, शेरला स्कूल के पास जैसे हम पहुंचे सर्वोदय के अंदर, तो एक अनोखा सिस्टम हमने देखने को मिला, क्योंकि यहाँ पर इस गांव की एक सोसाइटी ने एक ऐसे, इस प्रकार सर से बात करेंगे। सर सोसाइटी के प्रधान है जी, क्या नाम है सर? मेरा नाम रामचंद्र है जी। जी हाँ जी, मैं रिटायर्ड आर्मी से रिटायर हूँ। जी हाँ जी। तो जी, मैं एक आप बात पूछ लेता हूँ सर। जिस प्रकार आपने एक संस्था को रखा सर, सेवा भाव सोशल वेलफेयर, तो सर ये विचार कहाँ से दिमाग में आया सर, ये इस प्रकार हमें चलाना है? हमारे पास कई प्रकार के सदस्य हैं। जी है फोर्स से भी बिलोंग करते हैं, मास्टर जी भी हैं, और ट्रांसपोर्ट से भी बिलोंग करते हैं, तो और गांव के भी फार्मर भी हैं। बाकी हमने जो नाम से ही जाहिर होता है सेवा भाव सोशल वेलफेयर समिति, तो हमारा काम है स्वास्थ्य के ऊपर, शिक्षा के ऊपर, और शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण के ऊपर। हाँ जी।
कितने लोग हैं सर इसमें आपके सोसाइटी में? हमारे पास सर 83 मेंबर है। हाँ जी। और हम हर मेंबर से 300 रुपये डोनेशन लेते हैं। हम अपने खर्चे पे ही ये चलाते हैं प्रोग्राम। सोसाइटी अपने खर्चे पे चला रही है हाँ कि जी, न हाँ किसी जी। दूसरे व्यक्ति से ले रही है? हाँ जी बिल्कुल, हमारे खर्चे पे चलती है। तो इसमें तकरीबन 60 सदस्य ऐसे हैं जो डोनेशन देते हैं हर महीने। हाँ जी। तो जैसे हर साल हम शिक्षा प्रतियोगिता करवाते हैं, तो ये तीसरी शिक्षा प्रतियोगिता है। हाँ जी। पहले 2 शिक्षा प्रतियोगिता थी, वो गांव स्तर की थी, और अभी ये बैल ब्लॉक स्तर की है। बैल ब्लॉक के जितने भी गांव हैं उनको हमने प्रचार किया, और जो भी स्कूल आते हैं हमारे इसमें, तो हम समिति के सदस्य जाके रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने हमारे साथ दिया, और काफ़ी बच्चे आए हुए हैं। हाँ जी। सर कितने बच्चे परीक्षा दे रहे हैं आज फिर? तकरीबन 700 से 800। हाँ जी। बिल्कुल सर। हाँ जी। बिल्कुल, लगभग हमने यहाँ से जो तस्वीर दिखाई, लगभग यहाँ से हमने एक जन से बात की, किस प्रकार के जो यहाँ से एक संस्था बनी है जो कि वो हर गांव में होनी चाहिए। बने रहे आप हमारे साथ। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए जनता तक। नमस्कार।